खड़े हो जाओ। तो इनको भरी मीटिंग में खड़ा कर दिया ट्रंप ने कि खड़े हो जाओ। तो ये खड़े हो जाते हैं और इनको खड़ा करके इनसे बुलवाते हैं, बोलो मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलो। तो ये बोलते हैं कि सर आप मैन ऑफ पीस हैं, आप दक्षिण एशिया के उद्धार करता हैं, आपने 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, वेरी वेरी गुड बेटा। तो एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें ये जब तारीफ कर रहे थे, ट्रंप जैसे स्कूल में अटेंडेंस लगवाते हैं बिल्कुल वैसे इनको खड़ा करवा करके कि हाँ चलो खड़े हो जाओ भाई खड़े हो जाओ। हाँ तो ये खड़ा करवा दिया इनको। तो भीड़ में से इस तरह जैसे नहीं होता कि हाँ भाई बोल 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 मेरे बारे में, बोल बल्लू बोल मेरे बारे में, तो बिल्कुल वैसी हालात इन्होंने शहबाज शरीफ के साथ यहाँ पर कर दी है। भाई साहब खड़े भी हुए, बड़े असहज से फील किए कि क्या हाजिरी लगवा रहे हो, लेकिन क्या करें, किनारे में खड़े रहो, ऐसे ही हाजिरियां लगती रहेंगी। कुल मिलाकर के बोर्ड ऑफ पीस में इनकी कई ऐसी असहज तस्वीरें आई जो ये बता रही थी कितना बनावटी हो गया है पाकिस्तान। मतलब खुद प्रधानमंत्री को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। कुछ लोग बात कर रहे हैं, वो कंफ्यूज स्थिति में खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें क्योंकि अमेरिका के सामने अपने देश के लोगों को दिखाना है कि अमेरिका के हम बहुत करीबी हैं साहब, नेताजी ने हमको अपने शादी में बुलाया था, हम वहां गए थे, वैसी वाली फीलिंग देते हुए ये दिखाई दे रहे थे। जो भी हो, ट्रंप लेकिन यहां पर भी भारत पाकिस्तान के युद्ध को मेंशन करना नहीं भूले। ऑपरेशन सिंदूर को इस बार उन्होंने एक नई ऊंचाई दी और उन्होंने कहा कि मैंने 200% टैरिफ की धमकी दी थी, 11 जेट गिराए गए थे। अब तो इस बात का एविडेंस हो गया है, दुनिया एविडेंस देने लगी है। 4 से शुरू हुआ ये आदमी, 4 जेट, 5 जेट, 6 जेट, 7, 8, 9, 10, अब इन्होंने 11 जेट गिरा दिए हैं। अब इनको रोज नए जेट गिराने की जो नई बीमारी लगी है, ये एक हेडलाइन बन जाती है। ट्रंप ने कहा कि मैंने मतलब इस युद्ध में 11 जेट गिरे थे साहब। इसका वीडियो वायरल होता है, वीडियो बाहर निकल कर आता है तो मतलब चर्चा निकल कर आती है कि ट्रंप शायद कोई बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्हें आत्ममुग्धता घेरे जा रही है। सेल्फ एप्रिसिएशन और प्रेज में वो पगल आ गए हैं। यानी उन्हें केवल ये प्लीज करना लोगों का पसंद आ रहा है कि लोग बस उन्हें तारीफ कर दें, और इनकी जो तारीफ कर रहा है वो इनको पसंद है। अब इन्हें अपने ही नंबर्स से कंपटीशन हो रहा है कि पिछली बार 10 बोल दिए थे क्या, ओ माय गॉड कम थे, चलो 11 बोलते हैं। मैंने आपको अपने ही कुछ सेशंस में इनके वो नंबर कोट किए हैं कि ये व्यक्ति आज इतना बोल रहे हैं, देखना एक दिन ये 10 पार कर जाएंगे। ये हमारे वीडियोस में मैंने बोला है, शायद आप इसका एविडेंस दें कि हाँ भाई साहब ये क्रॉस कर गए हैं। कुल मिलाकर के इनकी क्रॉस करने की बात अपने आप में है। बैठक में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ये भी पहुंचे थे। जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन ये वो देश हैं जिन्होंने इनविटेशन डिक्लाइन कर दिया था, लेकिन ये भी ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंचे थे जैसे भारत। इसका मतलब ये हुआ कि निगरानी रख रहे हैं हम कि ये क्या काम कर रहा है, अगर ठीक लगा तो फ्यूचर में हम देख लेंगे। कुल मिलाकर इस तरह से यहां पर पहुंचे। लेकिन जिसके बारे में फैसला हो रहा था वो था गाजा। गाजा में जिससे बात होनी थी वो था हमास। हमास को हथियार हटा देने हैं ये कहा गया था। हमास ने कहा हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, जब तक इजरायली सेना हमारे यहां पर है तब तक हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। इजराइल ने कहा जब तक तुम हथियार नहीं छोड़ोगे हम गाजा पट्टी नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों अपनी जगह पर डटे पड़े हैं। कुल मिलाकर के दोनों की बातों में ट्रंप अपने सुख को भुगत रहे हैं यूएन की तरफ से। और तो और ट्रंप बोलते हैं कि मेरा बोर्ड ऑफ पीस अब यूएन की निगरानी करेगा और उस इलाके में हम अपनी फोर्सेस भेजेंगे जो जाकर गाजा में हमास से हथियार लिवाएगी और फिर यहां पर सेना जो है वो शांति व्यवस्था करेगी। आज गाजा की स्थिति यह है कि यहां के 78% जो इमारतें हैं वो पूरी तरह से खाली हो चुकी हैं या अब टूट चुकी हैं। 75% हिस्से पर गाजा के आज इजराइल का कब्जा है। 66,000 मौतें हो चुकी हैं, 2.25 लाख लोग यहां घायल हैं। गाजा के अंदर 83% आम नागरिकों की मौत हुई थी। अब यहां से हमास को हटाने के लिए बात थी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की। इस फोर्स के लिए इन महाशय को नजर आते हैं 5 देश, मोरक्को, अल्बानिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, कोसावो। सोचो पाकिस्तान यहां पर भी साथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पाकिस्तान अपने ही देश के अंदर फिर ट्रोल हो जाता कि तुम तो अब फालिस्तीनियों को मारने के लिए सेना भेज दी हो। पाकिस्तान पीछे हटता है और जो देश यहां पर सेना भेजते हैं जिनका कहीं कोई युद्ध का इतिहास नहीं है वो अपनी सेना यहां पर भेजने के लिए तैयार होते हैं। कुल 20,000 सैनिक चाहिए, 8,000 सैनिक भेजने की यहां घोषणा हो जाती है और कहा जाता है, इंटरेस्टिंग है, ना इजराइल की सेना है, ना अमेरिका की सेना है, ना पाकिस्तान की, ना यूएई की, कोई भी देश ऐसा हमास के साथ पंगा नहीं ले रहा है कि भाई इसके तो गुड बुक्स में हमें रहना है। जो बहुत दूर बसे हुए हैं वो आकर कह रहे हैं हम भेजेंगे। ऐसे में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स बन रही है उसके अंदर मेजर जनरल पद पर बैठेगा एक अमेरिकी जिसका नाम है जैस्पर जेफर्स, और उसके साथ एक इंडोनेशियाई अधिकारी शामिल होगा क्योंकि इंडोनेशिया इसमें बड़ी सेना भेज रहा है। पाकिस्तान से पूछा गया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम किसी भी सेना को निरस्त्रीकरण के लिए नहीं कह सकते कि आप अपने हथियार छोड़ दो। हमास के लिए यह वाली बात थी। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने अपनी यहां पर स्थिति दुनिया के सामने बता दी कि वो केवल और केवल बल्लू बनकर गया था कि बोल बल्लू। ऐसे में अब बात करते हैं चीन और रूस की। उनने भी अभी तक कोई फैसला इसमें शामिल होने का नहीं लिया है।
ना ही उन्होंने मना किया है, ना ही उन्होंने हाँ किया है। ट्रंप ने कहा कि मैं अप्रैल में चाइना जाऊंगा, तब उनके साथ एक बार बातचीत करूंगा। और जिस तरह की बातें कर रहे थे वो, मतलब आपको सोचकर लगेगा कि राष्ट्रपति पर शोभा देती हैं क्या। वो कहते हैं कि मैं जब गया था ना पिछली बार, तो मेरे सामने चीनी सैनिक थे, सबकी हाइट एक जैसी। तब मैंने शी जिनपिंग से कहा कि अगर इनकी कैप हटा दी जाए तो इनके कैप हटाने के बाद ऐसा लगेगा कि कोई पूल खेल लो, एक जैसे सर दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप है इनका नाम। खैर, ईरान के मामले में भी बोल पड़े, कहने लगे कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है ईरान को, 10 दिन में खैतो पूरा काम सही करो, नहीं तो फिर हम सैन्य कार्रवाई करेंगे। खैर जो भी है, ट्रंप का अपने ही देश में इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने ये $10 बिलियन अनाउंस कर दिए, किससे पूछ करके अनाउंस किए। इनकी पार्टी के लोग पूछ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि हमारे यहां पर जो कांग्रेस यानी जो संसद है उसकी कोई वैल्यू भी है कि नहीं है। आप अपनी तरफ से $10 बिलियन अनाउंस कराए, आपको यूएन के साथ होना था, यूएन का $4 बिलियन ड्यू चल रहा है, वो छोड़कर आप $10 बिलियन दे आए। तो बोले ये जो तरीके हैं आपके, वो कहां जाकर लैंड कर रहे हैं, बताइए तो सही। इस तरह की बातें। हमारा तो सवाल केवल भारत से है कि भारत क्यों गया। भारत पहले तो नहीं गया था, जनवरी 22 में हम तो नहीं गए थे, अब क्यों जाकर के आए। हमने अपने ऑब्जर्वर में हमारे एक आईएफएस अधिकारी को क्यों भेजा। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारी अधिकारी नामग्यासी खंपा, जो कि भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं और भारतीय दूतावास जो अमेरिका में है उसमें उप राजदूत के पद पर तैनात हैं, चार्ज्ड अफेयर के रूप में तैनात हैं, उन्हें यहां पर शामिल होने के लिए भेजा गया एज एन ऑब्जर्वर। मतलब यहां पर जाकर के आप देखो, ऑब्जर्व करो। इंटरेस्टिंग बात है कि 12 फरवरी तक विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर श्योर नहीं था, बार बार यही बोल रहा था कि हमें वो तो मिला है इनविटेशन, तो हम विचार कर रहे हैं। विचार में भारत की तरफ से इस तरह से अपना अधिकारी वहां भेज देना, यह दर्शाता है कि भारत ने उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, ना तो उसके साथ में कोई खिलाफत की है और ना ही उसको स्वीकार किया है। उसकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस तरह से इस घटना को सही करने जा रहे हैं। पता चले आज पार्टी बन जाएं, शामिल हो जाएं और शामिल होने के बाद में कल को वो फैसला कुछ ऐसा दे दें जो कि भारत के जो ओरिजिनल रूट्स हैं या भारत की जो थॉट प्रोसेस है उसके खिलाफ पड़ जाए। इसलिए भारत यहां पर पीछे हट गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑब्जर्वर तक भी पहुंचाने में क्या ट्रंप का कोई दबाव था। अब ये तो खुद सरकार बताए, लेकिन सरकार का जो रवैया है ये एक बीच का रास्ता जरूर दिखता है, क्योंकि बहुत से यूरोपियन देशों ने ये तरीका अपनाया, इस तरह से भारत ने भी शायद ये तरीका अपना लिया हो। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं, जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी किताबें और हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।